आजकल समय रैना, इंडियाज गॉट लेटेंट और हमारे देश का नेशनल मोरॉन रणवीर प्रयागराजिया बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रहे हैं। और मेरे से भी किसी ने सवाल पूछ ही लिया कि भाई व्हाट इज योर व्यू ऑन फ्री स्पीच एंड व्हाट्स हैपनिंग विद समय एंड इंडियाज गॉट लेटेंट, जस्ट क्यूरियस। तो भाई इससे पहले कि मैं अपना फ्री स्पीच पर आपके सामने चिंतन व्यक्त करूं, मैं इन दो वीडियो क्लिप्स पर अपनी टिप्पणी करना चाहता हूं, जिसमें एक बंदा समय के पक्ष में बोल रहा है और एक बंदा उसके अगेंस्ट में बोल रहा है। पहले आप पक्ष वाले को सुन लीजिए। ऑफ कोर्स अपना देश ग्रेट तभी बनेगा जब इंडियाज गॉट लेटेंट जैसे शो को बैन किया जाएगा। इलॉन मस्क भी यही सोच रहा है, चाइना भी यही सोच रहा है। चाइना ने डीप सीक जैसी एआई प्लेटफॉर्म को बना के पूरे मार्केट को डिसरप्ट कर दिया। अब ये लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स यूज कर रहे हैं एंड फ्रैंकली आई फाइंड इट अ बिट सिली, क्योंकि कोई भी बंदा जो भी समय रहना है इंडियाज गॉट लेटेंट के अगेंस्ट बोल रहा है, वो ये नहीं बोल रहा कि आप अगर इसको रोक दोगे तो इंडिया कोई ग्रेट कंट्री बन जाएगा। और ये एआई को जबरदस्ती इसके साथ कनेक्ट करना, भैया आप चाइना का जिक्र कर रहे हो, चाइना इज नॉट एग्जैक्टली नोन फॉर अ फ्री स्पीच कल्चर। और अमेरिका जैसी नॉन सीरियस कंट्री जहां पर ट्रंप उठ पटांग की बातें करता है और वहां साइमल्टेनियसली इतने ज्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स होते हैं, तो आप इन दो चीजों को कैसे कंबाइन कर सकते हो आपस में? ठीक है भाई, हमें भी अपनी एआई टेक्नोलॉजी डेवलप करनी चाहिए और हमें इस मुद्दे को भी सेपरेटली डील करना चाहिए, दैट्स ऑल। भाई समय रैना की बहुत मैसिव व्यूअरशिप है एंड दिस टॉपिक डिमांड्स अ डिस्कशन ऑन इटसेल्फ। उसको जबरदस्ती एआई, प्रोग्रेस, इलॉन मस्क, चाइना, इन सब से जोड़ने की जरूरत ही नहीं है। अब जरा दूसरी क्लिप देख लो विपक्षी की। ये बंदा के इस कंट्रोवर्सी इरप्ट होने से पहले इंडियाज गॉट लेटेंट के कॉन्टेक्स्ट में समय रैना के बारे में क्या बोल रहा है, सुनो जरा। और ये समय रैना एक नंबर का मादर इंसान है, भगवा नंबर 1 है ये। इसकी बहन को इसको गंदी गंदी बातें करने के अलावा और कुछ नहीं आता, या तो गंदी बातें करता है या तो गालियां देता है। मतलब हिपोक्रेसी का लेवल देखो। खुद ये बंदा समय को मां बहन की गाली देने के बाद ये बोल रहा है कि भाई समय रैना बहुत गंदी गंदी बातें करता है। आई मीन दिस रिमाइंडेड मी ऑफ लक्ष्य चौधरी, जब वो इमोशनल रैंट कर रहा था गरीबों के खिलाफ कि मैं किलस के कभी गरीब को गाली दे दूं तो लोग चिढ़ जाते हैं, और उसके बाद साइमल्टेनियसली बोल रहा है ये देश ना बड़ा इमोशनल देश है, हार्ड हेडेड लोग नहीं है यहाँ पर। और फिर मैं गरीब को अगर किलस के कभी गाली दे दूं तो तू गरीब को ऐसे कैसे, ये मैं बता रहा हूँ, ये बहुत ज्यादा इमोशंस पे चलने वाला देश है। अब जरा इन बातों को हम 2 मिनट साइड में रख देते हैं और मेन मुद्दे की तरफ आ जाते हैं, जो कि है फ्री स्पीच। तो भैया फ्री स्पीच का रेलेवेंस तभी है, उसका कोई मीनिंग तभी है, when people are free to say things that we disagree with, when they are free to say things that we don't like। अगर लोगों की फ्रीडम इतनी ही है कि वो मेरी बात पे बोले क्या बात है सर, क्या बात है, मजा ही आ गया, तो फिर वो फ्री स्पीच थोड़ी हुई। वो तो फिर आप ग्रुप थिंक क्रिएट कर रहे हो, आप एक एको चेम्बर क्रिएट कर रहे हो ऑफ लाइक माइंडेड पीपल। और फ्री स्पीच इसलिए एग्जिस्ट करता है क्योंकि वी आर ऑल मोस्टली इग्नोरेंट बीइंग्स। हमारी नॉलेज कोई सर्टेन नहीं है, ना ही हमारी मॉरल्स और वैल्यूज कोई डेफिनेट है, वो चेंज होती रहती है ओवर टाइम, और हमारी नॉलेज भी एनरिच होती रहती है। सो इट मेक सेंस कि भाई जो डाइवर्जेंट व्यूज है उनको अलाउ किया जाए या उनको रिफ्रेन ना किया जाए, जिससे कि वी ऑल बिकम मोर स्मार्टर, हम इवेल्युएट करें चीजों को और हमारा कल्चर एनरिच हो। बट द अंडरलाइंग अजम्पशन इज कि ये जो स्पीच होती है या एक्सप्रेशन होता है, दैट शुड बी डिजाइन टू फाइंड आउट द ट्रुथ। लेकिन अब आप जरा समय रहना कि ये वीडियो देख लो, ये 2 साल पुरानी वीडियो है, यूट्यूब पर पड़ी हुई है, इसके ऊपर 1 करोड़ से ऊपर व्यूज है और करीब 6-7 लाख लोगों ने लाइक कर रखा है। और ये बंदा इसमें क्या बोल रहा है जरा सुन लो। आपको बताओ कि इस स्पीच से कौन सी ट्रुथ फाइंडिंग हो रही है, कौन सी ट्रुथ डिस्कवरी हो रही है? दिस इज प्योर अनअडल्टरेटेड गलीचपना फॉर द सेक ऑफ इट। और ठीक है भाई, मान लिया कि मॉरल वैल्यू सर्टेन नहीं होती, दे कीप चेंजिंग ओवर टाइम। हिंदुओं की अलग होती है, मुस्लिम्स की अलग होती है, क्रिश्चियंस की अलग होती है, एथीस्ट की अलग होती है, वगैरह वगैरह। लेकिन स्टिल there are certain common shared values that cut across people from different ideologies, जिनमें से एक ये है कि भाई चिल्ड्रन की सफरिंग से, उनकी डेथ से ऐसे you should be instinctively shocked by, ना कि आपको उसको ट्रिवियलाइज करना चाहिए और नॉर्मलाइज करना चाहिए, जो कि ये बंदा कर रहा है। इवेंचुअली पीपल विल स्टार्ट टेकिंग इट कैजुअली। हाँ, बच्चे तो मरते हैं। मैं पर्सनली ऑब्जर्व करता हूं कि जब मैं छोटा हुआ करता था और मैं पार्क में बैठता था, हम लोग बड़ी शाइली और छुप छुप के गालियों में बात करते थे। कोई बड़ा आसपास से गुजरता था तो चुप हो जाते थे। आज मैं खुद जाता हूं पार्क में, बच्चे खुलेआम गालियां दे रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि ओवर टाइम यू हैव नॉर्मलाइज्ड दिस बिहेवियर।
कहना बहुत आसान है कि भाई ऑडियंस इज मैच्योर है, दे कैन जज इट फॉर देमसेल्फ, बट मास ऑफ द ऑडियंस इज जस्ट इंप्रेशनेबल. हाउ कैन यूट्यूब पुट कंटेंट लाइक दिस ओपनली, जिसको करोड़ों लोग देख रहे हैं? यहां पर प्लेटफॉर्म रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एक चीज आती है कि भैया ऐसी चीजों को आपको रिस्ट्रेन करना चाहिए, एम्पलीफाई नहीं करना चाहिए. क्रिएटर्स की तो है रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ऐसी चीजों को एम्पलीफाई ना करे, बट एट द सेम टाइम्स आई एग्री देयर आर सर्टेन पीपल हु रिलेट विद दीज थिंग्स. उनको पसंद आता है, दे कैन पे फॉर इट एंड दे कैन वॉच फॉर इट, दैट्स ऑल. ये रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए इसकी व्यूअरशिप टू ओनली दोज हु पे एंड वॉच इट, या फिर जो मेंबर्स है. ये वाइड करेंसी पे फैलाने के लिए नहीं होने चाहिए ये सब आइडियाज. और जहां तक बात है रणवीर प्रयागराजिया की, बियर बाइसेप्स की, और बी प्राक ने रिसेंटली उसे कैंसिल भी किया है. राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब? मैं ना यार एक पॉडकास्ट में जाने वाला था अभी, जो बियर बाइसेप्स, एंड वी कैंसल दैट. क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वो कैसी पैथेटिक थिंकिंग है और कैसे शब्द यूज करे गए हैं समय रैना के शो पे. तो मुझे तो ये नहीं समझ में आता कि रियली इट टुक दिस टू कैंसिल दिस पर्सन. मैं तो 5-10 मिनट लगातार इस बंदे को सुन ही नहीं सकता. ये इतना बड़ा बेवकूफ आदमी है. मुझे तो सरप्राइज महसूस होता है कि इतने लोग इसको सुन कैसे लेते हैं. बट देन दैट्स जस्ट मी. इसका मतलब ये नहीं है कि मैं लीगल इंस्ट्रूमेंट्स यूज करने लग जाऊं इसको सू करने के लिए, जेल में डालने के लिए. ठीक है, देयर शुड बी राइट टू गलीचपना, बट कीप इट टू योरसेल्फ एंड टू लाइक माइंडेड पीपल. Don't amplify it on public platforms like YouTube and Instagram.